या प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ती का राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य में जब लोगों को लेके आता है मेरे प्रियो, तो उसके लिए परमेश्वर एक नई योजनाओं को बनाता है। वो चाहता है कि उसके साथ वो पवित्रता में चले। वो चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना में जीवन को जिए। वो चाहता है कि उसके लोग नम्र और दीन रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष को बहुतायत से वो लोग अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को नम्रता के साथ जीते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दीन और नम्र करके रखते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर बहुत सी आशीषों को फलवन करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही जो है दीन और नम्रता में है। परमेश्वर का राज्य ही पवित्रता में है। और जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, परमेश्वर विशेष अनुग्रह उनके जीवन में करता है और हर समय उन्हें संभाले रखता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर जो है अपने नम्र और दीन लोगों के जीवन में बहुत सी आशीषों को फलवन करता है, बहुत सी आशीषों को उनके जीवन में देता है और वो उन्नति करते हुए चले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष को और विशेष आशीषों को देखना चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में बड़ी उन्नतियों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए पवित्र हो, परमेश्वर के लिए नम्र बने, परमेश्वर के लिए दीन बने, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोया मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि इस तरह से नम्र बनो ताकि परमेश्वर के राज्य को तुम देख सको। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में आए और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में एक बड़ी सेवकाई को किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया। हाँ मेरे प्रियो, उस समय में पैरों को धोना एक सबसे एक नीचा काम समझा जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता के साथ, वो दीनता के साथ अपने चेलों के पैरों को धोया। और प्रभु यीशु मसीह नम्र था और उसने कहा कि तुम भी इसी तरह से नम्र बनो। हालेलुया। बहुत सी बार हमारा स्वभाव जो है वो बहुत से क्रोध और बहुत सी बातों से भर जाता है, जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। परंतु हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो जैसा हम प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया, जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया, हमें वैसे जीवन को जीना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अगर मत्ती उसका 11 और 29 में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दीन और नम्र थे। हालेलुया। जब हम प्रभु में जी रहे हैं तो हमें भी दीन और नम्र होना है, ताकि परमेश्वर की बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मुख पे थूका गया मेरे प्रियो, उसे कोड़े लगाए गए, वो उसके शरीर में वो कांटों को छुपाया गया, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत से लोग हमारे जीवन के लिए निंदाएं करते हैं, बदनामी करते हैं, जिससे कि हम जो है निराश हो जाते हैं और हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। परंतु अगर हम अपने सताए हुए लोगों के लिए, वो सताने वाले लोगों के लिए अगर हम उन प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी नम्रता को देख के, हमारी दीनता को देख के हमें उस आत्मिक जीवन में उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4 और 21 के अनुसार, तो पौलुस भी अपने जीवन में जो है नम्र व्यक्ति था, दीनता के साथ वो अपने जीवन को जिया। बहुत से लोगों ने उसके सेवकाई में उसके ऊपर उंगलियां उठाई। बहुत सी बार उसने बहुत से आश्चर्यक्रम किया, जिसके द्वारा वो बंदी गृह में गया। बहुत सी बार बहुत से कोड़ों को उसे लगाया गया, परंतु वो कहता है कि मैं नम्र और दीनता के साथ अपनी दौड़ को पूरा करता हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन में हम एक दौड़ को जी रहे हैं, और जब इस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, तो हम दीन और नम्रता के साथ अपने जीवन को चलाएं, ताकि परमेश्वर की बड़ी आशीष को अपने जीवन में हम देख सके। अगर हम देखते हैं गिनती उसका 12 और 3 आयत के अनुसार, तो मूसा भी जो है अपने जीवन में नम्र व्यक्ति था। सबसे नम्र व्यक्ति जो था
मूसा था मेरे प्रियो। बहुत से इज़राइल के लोग जो है मूसा के ऊपर उंगलियां उठाए, बहुत से इज़राइल के लोगों ने उसे दोष दिया कि हमें मिस्र की गुलामी में से क्यों निकाला, हमें इज़राइल में क्या तूने भूखे रहने के लिए लाया। और बहुत से लोग जो है उसके विरोध में उठ खड़े हुए, परंतु वो नम्र रहा, दीन रहा और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित किया। परमेश्वर ने वो उसे समय पे वो लोगों के सामने उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया, क्योंकि वो नम्र और दीन व्यक्ति था और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति था। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर मूसा के समान आपके जीवन को ऊंचे पे लेके जाएगा। परमेश्वर पौलुस के समान आपके जीवन को आशीषित करेगा और निर्मलता में भी आपके ऊपर वो सामर्थ को वो प्रकट करेगा और आप कभी निर्मल नहीं होने पाएंगे, परंतु परमेश्वर की महिमा को आप बहुतायत से अपने जीवन में देख ले पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर नम्र और दीन लोगों पे बहुत सी आशीषों को देता है, बहुत सी आशीषों को देने की प्रतिज्ञा करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से दीन और नम्र व्यक्तियों पे आशीष को प्रकट करता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 22 और 26 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नम्र और दीन होते हैं, जो अपने जीवन को नम्रता के साथ जीते हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो तृप्त किए जाएंगे, स्वर्गीय ओ आशीषों के द्वारा वो तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अगर हम दूसरी आशीष को देखते जो परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को देना चाहता है, भजन संहिता उसका 25 और 9 आयत में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा वो लोग जो है नम्र और दीन होते हैं वह अगुवाई को पाते हैं। हालेलुया। मूसा भी अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को ही पाके अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसे ही उसने अपने जीवन में कार्य किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहते हैं, तो मूसा के समान नम्र बने। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अधिकाई से काम करेगा और आपके जीवन की अगुवाई करेगा। आपको कभी भटकने की जरूरत नहीं होगी, परंतु आपके जीवन में एक उद्देश्य होगा, एक रास्ता होगा आपके जीवन में, आपके जीवन को चलाने के लिए, और आप परमेश्वर की ओर बढ़ते और बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपके मार्गों को तैयार करेगा और बड़ी आशीष के मार्ग आपके लिए खोले जाएंगे। हालेलुया। अगर हम तीसरी आशीष को अगर हम देखते हैं जो परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को देना चाहता है, भजन संहिता उसका 37 और 11 आयत के अनुसार पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। पृथ्वी के अधिकारी होंगे मेरे प्रियो। जो कुछ भी आप इस पृथ्वी पे रह के मांगोगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ दे देगा, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार है, आप नम्र है, दीन है और परमेश्वर के लिए पवित्र है, तो परमेश्वर आपको सब वस्तुओं का अधिकारी बना लेगा। हालेलुया। जो कुछ भी इच्छाएं आपकी होगी परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उसे पूरा करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं भजन संहिता उसका 76 और 9 आयत के अनुसार परमेश्वर द्वारा बचाए जाएंगे। भजन संहिता 147 और 6 आयत के अनुसार परमेश्वर द्वारा महिमा पाएंगे। हालेलुया। नम्र और दीन लोगों पे परमेश्वर इस सारी आशीषों को देने की प्रतिज्ञा करता है। एशिया उसका 29 और 19 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर में अपना आनंद बढ़ाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अपने आनंद को देगा और आप हमेशा आनंदित होंगे। आप कभी निराशा में नहीं जाएंगे, आप कभी समस्याओं में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण कर रहे हैं। हालेलुया। एशिया 61 और 1 आयत के अनुसार आप सुसमाचार को सुनाने वाले बनेंगे, आप सुसमाचार का प्रचार करने वाले बनेंगे, आप आत्माओं को बचाने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। सपन्या उसका 2 और 3 के अनुसार परमेश्वर के न्याय के दिन
आप शरण पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के न्याय के दिन आप परमेश्वर के राज्य में शरण पाएंगे। आप ऐसे ही छोड़े नहीं जाएंगे। आपका मसीह में परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर उसे जरूर से लौटाएगा। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर से देगा और आप उस न्याय के दिन परमेश्वर के राज्य में शरण को प्राप्त करेंगे। इन सारी आशीषों को अगर आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर के जीवित वचन से बोली गई है, परमेश्वर अपने जीवित वचन से प्रतिज्ञा करता है और आप चाहते हैं कि ये आशीषें आज ही से आपके जीवन में कार्य करें, ये आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से दे, तो मेरे प्रियो आज ही से परमेश्वर को समर्पित हो जाए, नम्र हो जाए, दीन हो जाए, अपने क्रोध भरे स्वभाव को अपने जीवन से छोड़ दे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु, जैसी मूसा तेरे नम्र व्यक्ति था, तेरी आज्ञाओं में चलता था और तू उसकी अगुवाई करता था, उसी तरह से आज परमेश्वर मैं अपने सारे पुराने स्वभाव को, क्रोधी स्वभाव को मैं अपने जीवन से दूर करता हूँ और तेरे हाथ में मैं नम्रता के साथ अपने आप को समर्पित करता हूँ। और जैसे तूने मूसा के जीवन को आशीषित किया, जैसे तूने पौलुस के जीवन को आशीषित किया, हालेलुया, जैसी इस पृथ्वी में रह के तू इस नम्रता के साथ जिया, उसी तरह से परमेश्वर पिता इस पृथ्वी में रह के मैं नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं और तेरे स्वर्गीय आशीषों का अधिकारी बनूं, तेरे न्याय के दिन में तेरे राज्य में शरण प्राप्त करने वाला बनूं, तेरी अगुवाई को मैं प्राप्त करने वाला बनूं, हालेलुया, इस पृथ्वी का अधिकारी बनूं, इस पृथ्वी के सारे वस्तुओं का अधिकारी बनूं। उत्तम वस्तुएं आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सी आशीषों को देता है। हालेलुया, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। यह आशीषें बहुत सी बार हमारे जीवन में रुकी हुई रहती है। बहुत सी बार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि हम बहुत सी बार परमेश्वर के विरोध में बहुत से पापों को करते हैं, बहुत से क्रोध को हम अपने जीवन में लेके आते हैं, जिससे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से काम, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आप पे फलवंत हो, तो परमेश्वर के राज्य में अपने आप को समर्पित करें, दीन हो जाए, नम्रता के साथ अपने आप को जिए। परमेश्वर सही समय पे आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा और आपके जीवन को सफल करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरी आशीषें मेरे जीवन में होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज तेरा वचन कहता है कि जो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, मैं उनके जीवन में बहुत सी आशीषों को देना चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर तो अपने लोगों के लिए करता है, पर वो बहुत सी चीज़ें परमेश्वर मनुष्य के जीवन में नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी रुकावटें होती है परमेश्वर, और तेरे विरोध में परमेश्वर बहुत सी बार बहुत से अधर्म को तेरे लोग करते हैं। परंतु आज परमेश्वर पिता तो हर एक को पवित्र कर, हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा वचन बहुतायत से काम होने दे। और प्रभु तेरी आशीषें जो आज हमने देखा है परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में फलवंत होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक परिवार में परमेश्वर तेरी आशीषों को आने दे और हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ में छुटकारा प्राप्त करे और अपने जीवन में नम्रता को धारण करे, अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को धारण करे, जिससे कि परमेश्वर तेरी आशीषों में उनका जीवन बढ़ते चले जाए और बढ़ते चले जाए। तूने जैसी मूसा के जीवन को संभाला और अंत तक परमेश्वर उसकी अगुवाई किया, उसी तरह से परमेश्वर आज तेरे लोगों के जीवन की अगुवाई कर और परमेश्वर पिता तेरे लोग तेरे पीछे और पीछे चलते चले जाए। हालेलुया। ओ जैसी पौलुस के जीवन को तूने आशीषित किया परमेश्वर पिता, और उसके साथ बड़े आश्चर्यक्रम तूने किया, उसी तरह से परमेश्वर आज तेरे लोगों के साथ आश्चर्यक्रम कर और परमेश्वर नई आशीषों को वो अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कमजोरियां यीशु के नाम से दूर की जाए, हर एक अधर्म यीशु के नाम से दूर किया जाए और परमेश्वर पिता एक नया हृदय दिया जाए,
जो नम्रता से भरा हुआ, जो पवित्रता से भरा हुआ है, जो दीनता के साथ परमेश्वर तेरे साथ चलना चाहते हैं। ओ हालेलुया, ऐसे हृदय को परमेश्वर तू दे। पवित्र आत्मा तू काम कर और हर एक की अगुवाई कर। हालेलुया, सबको तो आशीषित कर परमेश्वर पिता, भला और चंगारक, और तेरे अनुग्रह में तेरे लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।